आज हम 11वीं कृषि में द्विपद प्रमेय का अध्ययन करेंगे। द्विपद प्रमेय, पहले तो ये जानें कि द्विपद क्या है। तो एक बीजगणितीय व्यंजक जो दो पदों को रखता है उसे द्विपद कहते हैं। जैसे x + y, 2x + 3y, x - y/2 आदि, इसको हम अध्ययन कर चुके हैं बहुत से। अब द्विपद का किसी घातांक के लिए प्रसार को द्विपद प्रमेय कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं x धन y की घात 2 या x + y की घात 3, इसका प्रसार किए हैं, लेकिन उससे अधिक का मान ज्ञात करने के लिए ये प्रमेय का उपयोग सार्थक होगा। जैसे x + a की घात n, nc0 x की घात n + nc1 x की घात n - 1a + nc2 x की घात n - 2a की घात 2। इसी प्रकार यहाँ पर हम ध्यान दें कि ये nc0 पहला पद का गुणांक है, nc1 दूसरा है, nc3 तीसरा है। तो ncr है वो कौन सा पद होगा? एक पहले वाला। तो ncr मतलब r + 1वें पद का मान। तो r + 1वां पद क्या होगा? ncr x की घात n - r a की घात r। इसी प्रकार अंतिम पद इसका ncn x की घात n - n a की घात n। इसमें प्रमेय में क्या है, ये जो घात है x और a के घातों का योग n के बराबर होता है। जैसे यहाँ n - 1 और यहाँ 1 की घात कुछ नहीं है, मतलब 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। n - 2 + 2 बराबर n हुआ। तो पूरे पद में x की घात n ही होगा। जैसे यहाँ पर nc0 x की घात n ही है, आखिरी में a की घात n है। तो पूरे पदों के घातों का योग अपने अपने पद में n ही होना चाहिए। अब इसको हम विस्तार से इस प्रकार लिख सकते हैं, ये जो nc0 होता है, nc0 का मान होता है 1, nc0 का मान 1 होता है और nc1 का मान 1 होता है। तो ये हो गया 0, 1 हो गया। यहाँ बचा x की घात n + nc1 x की घात n - 1 × a, nc2 x की घात n - 2 a की घात 2। इस प्रकार से ncr x की घात n - r a की घात r, आखिरी में आएगा a की घात n। तो यहाँ ध्यान रखना है, प्रथम में x की घात n और आखिरी में a की घात n। अब यहाँ पर इसका जो व्यापक पद होता है, व्यापक पद मतलब ये r + 1वां पद हुआ, तो इसको लिखते हैं t r + 1 बराबर ncr x की घात n - r a की घात r। ये इसका कहलाएगा व्यापक पद। ये व्यापक पद है इसका, किसका? x + a की घात n का। यदि इसी को हम ये लिखें x - a की घात n, तो x - a, ये सूत्र के रूप में इसको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर x - a की घात n, तो x - a की घात n का प्रसार क्या होगा? यहाँ पर ये जो मान है x की घात n ही हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दें कि a में माइनस है, तो ये a की जगह पर माइनस हो जाएगा। a की जगह पर माइनस होगा तो ये जो प्लस चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा, माइनस nc1 x की घात n - 1 × a हो गया। अब यहाँ पर a का वर्ग है तो माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही रहेगा। nc2 x की घात n - 2 a का वर्ग प्लस, इस प्रकार से आगे जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा ncr, अब r का मान हमें पता नहीं है कि सम है कि विषम है, क्योंकि यहाँ पर a का मान जो है वो क्या है? माइनस है, और यहाँ a की घात r है। तो अगर ये माइनस होगा तो -1 की घात लिख देंगे r, और -1 की घात r रहेगा। उसके बाद इसका जो मान होगा जो ncr x की घात n - r और a की घात r। अगर वो धन है तो धन, सम संख्या होगा तो सम धन हो जाएगा, विषम होगा तो ऋण हो जाएगा। प्लस यहाँ पर इसका जो मान होगा, जैसे यहाँ पर a की घात n है तो वो a की घात क्या हो जाएगा? n के रूप में। तो a की घात n जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर a माइनस है तो इसको भी लिखेंगे -1 की घात n और a की घात n, इस रूप से। तो ये a पर निर्भर करेगा कि धन है या ऋण है। इसका भी व्यापक पद ये हो जाएगा, tr + 1वें पद का मान इतना हो जाएगा, इसका व्यापक पद का मान। तो इसका व्यापक पद लिखेंगे यदि tr + 1 बराबर -1 की घात r ncr x की घात n - r और a की घात हो जाएगा r। ये इसका व्यापक पद हो गया। इस प्रकार से इसमें
यदि यही प्रश्न ऐसा हो कि 1 + x की घात n हो, तो 1 + x की घात n होने पर 1 + x की घात n, इसका विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + nc1x + nc2x²। इस प्रकार से जाएगा ncr x की घात r प्लस यहाँ आ जाएगा कितना 1 + x है, इसलिए इसका मान आखिरी में आ जाएगा x की घात n हो जाएगा। यदि यही अब इसका व्यापक पद अगर हम देखें तो इसका व्यापक पद मतलब r + 1वें पद का मान tr + 1 बराबर क्या हो जाएगा ncr x की घात r हो जाएगा। इसी प्रकार 1 - x की घात n हो, तो 1 - x की घात n होने पर इसका व्यापक पद का मतलब होता है जो सभी पदों में लागू हो। tr + 1 बराबर, यहाँ पर जैसे ये माइनस है तो -1 की घात क्या हो जाएगा r, -1 की घात r ncr और x की घात r। तो इस प्रकार से इन पदों का विस्तार जो है, ये विस्तार के लिए सूत्र याद रखना होगा। सूत्र याद रखने के बाद इसके गुणांकों का योग देखते हैं। अब गुणांकों का योग देखने के लिए जैसे हमारे पास x + a की घात n का मान है, तो x + a की घात n के मान में अगर हम इसको ऐसा करें जैसे x + a की घात n बराबर, x + a की घात n बराबर क्या लिखें nc0 x की घात n प्लस nc1 x की घात n - 1a प्लस nc2 x की घात n - 2a वर्ग, इस प्रकार से आया है। प्लस ncr x की घात n - r a की घात r प्लस ncn और a की घात n। अब इसमें यदि x और a के मान को एक एक रख दें, x और a के मान को एक एक रख दें, मतलब x बराबर 1 और a बराबर 1, x बराबर 1 और a बराबर 1 रखने पर इसका जो मान है क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 + 1 की घात n बराबर, यहाँ क्या बचेगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncr प्लस, इस प्रकार से इसका मान आखिरी में बच जाएगा क्या ncn। अब इसको हम शार्ट में लिखते हैं, जैसे nc0 को लिखते हैं जैसे अब यह हो गया 2 की घात n बराबर nc0 को c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 ऐसे लिखेंगे cr प्लस cn। कुल मिला के इसके पूरे गुणांकों का योग 2 की घात n होता है। अब हम जानते हैं कि nc0 बराबर 1 होता है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cr प्लस cn बराबर 2 की घात n - 1। यहाँ ध्यान देना है घात का माइनस नहीं है, ये जो c0 है, c0 पक्षांतर होकर इधर आ गया तो यह हो गया -1, तो 2 की घात n - 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके विस्तार में जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो इसका मान याद करेंगे। अब इसमें कुछ मान है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा या हल करने के लिए देखना पड़ेगा। जैसे nc1 nc2 nc3 का मान जो होता है वो मान जो है वो संचय में होता है। अब संचय हम पढ़े नहीं हैं, इसलिए इसका एक सामान्य उदाहरण बता देता हूँ जिससे सवाल हल करने में सहूलियत होगा। जैसे कि
यहाँ पर मान लीजिए किसी का मान ज्ञात करना हो, NCR का मान क्या होता है? NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, उसको 1 के ले जाते तक उसका गुणा ज्ञात करना, ये फैक्टोरियल का मान है। अब जैसे मान लो मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे मान लो हमको ज्ञात करना है 12C5 का मान, इसका शॉर्ट विधि है। जैसे 12C5 का मान हमें ज्ञात करना है, तो 12C5 का मान ज्ञात करने के लिए 12 से उसको 5 बार घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे 12, 11, 10, 9, 8 हो गया, बटे 5 है तो 5 को घटते क्रम में 1 तक ले जाएंगे, 5, 4, 3, 2, 1। इसको कटा देंगे, कटाने पर जितना मान बचेगा वह उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 5, ये 2, 10 कट गए, ये 4 या 12 तो ये 12 कट गए, ऊपर में क्या बचा 11 गुणा 9 गुणा 8। अब 11 गुणा 9 गुणा 8 बराबर हो गया 792, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 12C5 का मान। इसी प्रकार किसी भी संख्या का मान ज्ञात करना रहेगा हमें, तो इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए जैसे मान लो 15C3 है, 15C3 का मान ज्ञात करना है। 15C3 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 3 बार आगे बढ़ाएंगे, 15 गुणा 14 गुणा 13, 3 को घटते क्रम में ले जाएंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1। अब जितना कटेगा उसको कटा देंगे, कटाने के बाद गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये 15 है, 3 से 5 बार में कटा, 2 है तो ये 7 बार में कटा, तो क्या बच गया 5 गुणा 7 गुणा 13। इसको गुणा कर लें तो 5 सत्ते 35 गुणा 13, 13 पंचे 65 की 5 आया 6 और 13 तिया 39, 39 और 6 45, तो यह हो गया 455। तो किसी भी संख्या को संख्या में मान ज्ञात करने के लिए इस रूप से उसको मान ज्ञात करने में सहयोग प्राप्त होगा। जैसे 5C3 का मान निकालें, क्या करेंगे 5 को 3 बार, 5 गुणा 4 गुणा 3, 3 को आगे बढ़ाएंगे, 3, 2, 1, कटा दें जो जो करता है। जैसे 3 3 कट गया, 2 एकम 2 दोने हो गया, कितना बचा 10। 5C3 का मान हो गया 10। इसी प्रकार 5C2 का भी मान 10 होता है। 5 गुणा 4 2 बार गया और नीचे में 2 गुणा 1, 5 24 बटे 2 बराबर 10। इसका कारण है कि अगर घटाने पर जो मान आएगा, जैसे 5C3 तो 5 में 3 घटाने पर 2 आया, तो इसको 5C2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अब ये मान ज्ञात कर लेंगे तो जो प्रसार करना रहेगा, तो प्रसार में उसका मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब इसके विस्तार में जो इसके प्रश्न हैं, प्रश्न का विस्तार करेंगे, तो विस्तार करने के लिए ये सब का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे किसी प्रश्न को देखते हैं जिसको आसानी से ज्ञात किया जा सके। जैसे मान लो 1 - 2x की घात 5 है, 1 - 2x की घात 5 का विस्तार कीजिए। तो क्वेश्चन है, ये मान लो 1 - 2x की घात 5 का प्रसार करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो मान होगा 1 - 2x में, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + -2x और इसका घात 5। अब यहाँ हम सूत्र देखे हैं, अगर आप सीधा माइनस का भी सूत्र लगाओगे या प्लस का भी तो लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर x + a की घात n, x + a की घात n बराबर, इसका जो सूत्र हम देखें, क्या देखे हैं NC0 x की घात n प्लस NC1 x की घात n - 1a प्लस NC2 x की घात n - 2
ए की घात 2, इस प्रकार से। लेकिन ये कहाँ तक है, घात 5 है तो घात 5 तक ले जाएंगे उसको। जैसे यहाँ पर इस सूत्र में इसको रखते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ n की जगह पर कितना है, n बराबर है कितना 5, तो क्या हो जाएगा 5, जैसे यहाँ पर NC0 लिख देते हैं मान लो, तो हो गया 5C0 प्लस, या इसमें x प्लस a की जगह पर इसका मान, x का मान 1 है यहाँ पर और a का मान कितना है, इतना है, तो भी उपयोग कर सकते हो। x बराबर 1 और a बराबर हो गया ऋण 2x, तो x की घात n मतलब 1 की घात n, उसका मान 1 ही होगा, तो ये इतना ही हो गया, प्लस NC1 5C1, x का मान 1 है तो उसका कोई काम नहीं है, a की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5C2, x का कोई काम नहीं है, a की जगह पर माइनस 2x की घात कितना हो गया 2 प्लस 5C3 माइनस 2x की घात 3 प्लस 5C4 माइनस 2x की घात 4 प्लस 5C5 और माइनस 2x की घात 5। जहाँ घात 5 वहाँ ख़त्म। इस सूत्र में इसका उपयोग कर सकते हो, या अभी इसके पहले जो सूत्र बताया था 1 माइनस x की घात n, तो इसका सीधा प्रसार का उपयोग कर सकते हो। अब इसको हल कर लें। अगर इस सूत्र में हल करेंगे तो x बराबर 1, a बराबर माइनस 2x और n बराबर 5 का मान रख देंगे, इस सूत्र का उपयोग करना। अब इसका मान 5C0 की NC0 का मान होता है 1 प्लस 5C1 का मान 5, तो यह हो गया माइनस 2x प्लस 5C2। अब 5C2 का मान निकालने के लिए जो बताया था 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1, तो आएगा 10। 5C2 का मान आ गया 10 और ऋण 2x की घात 2 प्लस 5C3 का भी मान 10 होगा 10 और माइनस 2x की घात 3 प्लस 5C4। अब 5C4 का मान 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बटे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्या बचेगा 5 और माइनस 2x की घात हो जाएगा कितना 4 प्लस 5C5 का मान 1 होगा और माइनस 2x का घात हो गया 5। अब इसको हल कर लें, तो हल करने पर इसका मान हो जाएगा 1 माइनस 2x की घात 5 बराबर 1, अब ये 5 दूने 10 तो ऋण 10x, यहाँ ऋण है और वर्ग है तो धन 4 हो गया, 4x वर्ग और 4 दहम 40x वर्ग, यह हो गया 40x वर्ग। यहाँ माइनस है, घात में विषम संख्या इसलिए हो जाएगा माइनस, 2 की घात 3 बराबर 8, 8 दहम 80, यह हो गया 80x की घात 3, ये सम है और घात है इसलिए यह धन हो जाएगा, 2 की घात 4 बराबर 16 और 16 पंचे 80x की घात 4, ये विषम है और घात में विषम संख्या है, ऋण है इसलिए हो जाएगा माइनस, 2 की घात 3 बराबर यहाँ पर यह माना गया, ये माइनस है तो 2 की घात 5 बराबर 32 होता है, तो ऋण 32x की घात 5। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो विस्तार में इसी प्रकार मान करके किया जाएगा। आगे इसका और सवाल देखिए।